आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। पहले शिक्षा प्रणाली में सब्जेक्ट्स रिजिड और इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन आज ये इंटरडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल और एप्लीकेशन बेस्ड हो चुके हैं। इस बदलाव का अर्थ है कि अब सब्जेक्ट्स को सिर्फ एक सीमित दायरे में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उनका अध्ययन कई क्षेत्रों से जुड़कर किया जाता है। जैसे पहले हिस्ट्री सिर्फ तिथियों को याद रखने तक सीमित थी, लेकिन अब इसे आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल स्टडीज के साथ जोड़ा जाता है। अब आइए समझते हैं कि यह बदलाव क्यों और कैसे आया। ट्रेडिशनल वीज, मॉडर्न नेचर ऑफ डिसिप्लिन, पारंपरिक और आधुनिक अनुशासन का स्वरूप। पहले के समय में सब्जेक्ट्स को अलग अलग और फिक्स्ड रूप में पढ़ाया जाता था। हर विषय का एक सख्त दायरा था और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। उदाहरण के लिए, फिजिक्स सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और थियरीज तक सीमित थी और हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं और तिथियों तक। लेकिन आज डिसिप्लिन्स इंटरडिसिप्लिनरी और डायनामिक हो गए हैं। अब एजुकेशन सिर्फ थियरी बेस्ड नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी केंद्रित है। उदाहरण के लिए, अब फिजिक्स को रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को समझ सकें। अब देखते हैं कि इस परिवर्तन के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पैराडाइम शिफ्ट, प्रतिमान बदलाव को प्रभावित करने वाले कारक। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, प्रौद्योगिकी में उन्नति, डिजिटल लर्निंग, एआई और ऑनलाइन रिसोर्सेज ने एजुकेशन को बदल दिया है। आज स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल बुक्स के अलावा वर्चुअल लैब्स और ऑनलाइन कोर्सेज से भी सीख रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, अब स्टूडेंट्स को ग्लोबल नॉलेज सिस्टम्स का एक्सपोजर मिल रहा है, जिससे सब्जेक्ट्स और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक दृष्टिकोण, नए सब्जेक्ट्स जैसे एनवायरनमेंटल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स को जोड़कर पढ़ाए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर ध्यान, अब एजुकेशन सिर्फ थियरेटिकल नॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान और नवाचार, लगातार नए शोध और खोजों से पारंपरिक ज्ञान को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एजुकेशनल पॉलिसीज, शैक्षिकी नीतियाँ, NEP 2020 जैसी नीतियाँ एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल और मल्टीडिसिप्लिनरी बना रही हैं। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, अब एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को भी महत्व देता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं जो इस बदलाव को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडाइम शिफ्ट, प्रतिमान बदलाव के उदाहरण। ट्रेडिशनल फिजिक्स वीज, एप्लाइड फिजिक्स, पहले फिजिक्स थियरेटिकल हुआ करता था, लेकिन अब इसे रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। हिस्ट्री इज अ स्टैटिक वीज, डायनामिक सब्जेक्ट, पहले हिस्ट्री सिर्फ याद करने तक सीमित थी, लेकिन अब इसे आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल स्टडीज के माध्यम से समझा जाता है। एजुकेशन सिस्टम का बदलाव, पहले एजुकेशन टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, लेकिन अब ये स्टूडेंट सेंटर्ड और स्किल बेस्ड हो गया है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, सब्जेक्ट्स का नेचर रिजिड और आइसोलेटेड होने से बदलकर अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इंटरडिसिप्लिनरी और एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है। इस पैराडाइम शिफ्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट्स सिर्फ थियरी ना पढ़ें, बल्कि होलिस्टिक नॉलेज हासिल करें, अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। इसलिए अब शिक्षा सिर्फ पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि यह सीखने और नवाचार की एक गतिशील प्रक्रिया बन चुकी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स YouTube चैनल।